एक बार ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में विनय नाम का एक विनम्र और मेहनती किसान रहता था। विनय अपनी ईमानदारी और दृढ़ता के लिए जाने जाते थे। वे अपनी फसलों की देखभाल और समर्पण के साथ देखभाल करते थे। एक गर्मियों में गांव में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे व्यापक निराशा फैल गई। भूमि सूख गई और चिलचिलाती धूप में फसलें सूख गईं। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, ग्रामीण हताश होते गए, इस बात को लेकर असमंजस में कि वे आने वाली सर्दी से कैसे बचे रहेंगे। निराशा के बीच एक रहस्यमय यात्री गांव में पहुंचा। वह एक आकर्षक आभा वाला एक लंबा गूढ़ व्यक्ति था। यात्री ने दावा किया कि उसके पास एक रहस्य है जो गांव को सूखे के चंगुल से बचा सकता है। कौतूहलवश ग्रामीण उसकी बात सुनने के लिए एकत्र हो गए। यात्री ने एक छिपे हुए भूमिगत कुएं का खुलासा किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें पानी की भरपूर आपूर्ति होती है, जो सूखे से अछूता है। हालांकि उन्होंने एक चुनौती पेश की। वह गांव को कुएं तक पहुंचने की अनुमति देगा, लेकिन केवल तभी जब वे 3 दिनों के भीतर एक पहेली सुलझा सकें। ग्रामीण उत्साहित भी थे और घबराए भी। वे जानते थे कि चुनौती ही उनकी एकमात्र आशा है, लेकिन उन्होंने स्थिति की गंभीरता को भी पहचाना। यदि वे विफल रहे तो परिणाम भयानक होंगे। ग्रामीणों के सामने पहेली का अनावरण किया गया। मैं बिना मुंह के बोलता हूं और बिना कानों के सुनता हूं। मेरे पास कोई शरीर नहीं है, लेकिन हवा के साथ जीवित हूं। मैं क्या हूं? ग्रामीणों ने पहेली पर विचार मंथन किया और इसके संभावित अर्थों पर चर्चा की। समय लगातार बीतता जा रहा था। हर गुजरता पल उनकी चिंता को गहराता जा रहा था। मेहनती किसान विनय ने ग्रामीणों के सिद्धांतों और टिप्पणियों को ध्यान से सुना। हालांकि वह चुप रहा, गहरी सोच में डूबा रहा। दिन रात में बदल गए और जैसे जैसे अंतिम दिन नजदीक आया, गांव की उम्मीदों पर पानी फिर गया। आखिरी सुबह, जैसे ही सूरज ने आसमान को सोने के रंगों से रंगा, विनय एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ यात्री के पास पहुंचा। वह धीरे से बोला, पहेली का उत्तर एक प्रतिध्वनि है। विनय की सही प्रतिक्रिया को स्वीकार करते हुए यात्री की आंखें चौड़ी हो गईं। एक सिर हिलाकर वह ग्रामीणों को एक छिपी हुई गुफा में ले गया, जो घने पत्तों से ढकी हुई थी। अंदर उन्होंने एक शानदार भूमिगत जलाशय की खोज की, जो क्रिस्टल क्लियर पानी से झिलमिलाता था। गांव में राहत की लहर दौड़ गई, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी मुक्ति आ गई है। उन्होंने जलाशय से पानी निकाला, अपनी फसलों का कायाकल्प किया और बंजर भूमि में जीवन बहाल किया। टॉम की समझदारी और धैर्य ने उन सबको बचा लिया था। गांव समृद्ध हुआ, लेकिन रहस्यमय यात्री और पहेली की कहानी जीवित रही, जो दृढ़ता और आंतरिक शक्ति की याद दिलाती थी। इसने ग्रामीणों को सिखाया कि कभी कभी उत्तर हमारे भीतर छिपे होते हैं, धैर्यपूर्वक चिंतन के माध्यम से खोजे जाने की प्रतीक्षा में। कहानी का नैतिक यह है कि हमारी समस्याओं के समाधान के लिए अक्सर धैर्य, आत्मनिरीक्षण और अपनी क्षमताओं में विश्वास की आवश्यकता होती है। संकट के समय में चुनौतियों से पार पाने के लिए शांत रहना और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना महत्वपूर्ण है। जिस तरह टॉम को पहेली का उत्तर अपने भीतर मिल गया था, उसी तरह हमारे पास भी जीवन की परीक्षाओं को नेविगेट करने की शक्ति और ज्ञान है।